Hello students, now I will explain you the science of class 8. Lesson 7, page number 96, heading is migration. The movement of animals in large numbers from the one place to another and back to their original home is called migration. किसी भी एनिमल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, खाने के लिए, रहने के लिए या फिर रोज़गार के लिए, जैसे हम लोग भी जाते हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई किसी देश जा रहा है, तो ये जो एनिमल्स का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह और फिर वो वापस अपने प्लेस पर आ जाते हैं, इसे ही माइग्रेशन कहा जाता है। एनिमल्स माइग्रेट ड्यूरिंग विंटर एंड ब्रीडिंग सीजन। अगर हम बर्ड्स में देखें और दूसरे एनिमल्स में देखें, ह्यूमन बींग्स को छोड़ करके, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये ब्रीडिंग के लिए या फिर विंटर सीजन में या कोई ऑड कंडीशन आने पर ही माइग्रेशन करते हैं। जैसे पोलर रीजन्स में जो वहाँ की बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करती हैं। बहुत सारी फिशेज़ हैं जो ब्रीडिंग के लिए, अपने अंडे देने के लिए समुद्र से नदी की तरफ, और बहुत सी मछलियाँ हैं जो नदी से समुद्र की तरफ माइग्रेट करती हैं। तो ये ऑड सीज़न आने पर, विंटर सीज़न आने पर या फिर ब्रीडिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल, और जब कंडीशन फिर सामान्य हो जाती है, अच्छी हो जाती है, द एनिमल्स रिटर्न होम, ये एनिमल्स फिर से अपने घर पर, अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। जैसे पोलर बर्ड्स जो होती हैं, ठंडक के आने पर पोलर रीजन से हम लोगों की तरफ आ जाती हैं, इक्वेटर की तरफ, और फिर जब ठंडक का सीज़न ख़त्म हो जाता है तब फिर ये गर्मियों वाले स्थानों से फिर ये पोलर रीजन्स में चली जाती हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में वापस लौट जाती हैं। बर्ड्स माइग्रेट टू फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड एंड टू इस्केप इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट। तो जो बर्ड्स होती हैं ये खाने के लिए, कि हमें खाना पर्याप्त मात्रा में मिले, इसलिए माइग्रेट करती हैं, पहला रीज़न होता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि ये जो ऑड कंडीशन हो गई, बहुत ठंडी कंडीशन हो गई पोलर रीजन्स में, वहाँ से बचने के लिए, ठंडे स्थानों से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित जगह पर करने के लिए ये माइग्रेट करती हैं। बर्ड्स आर वेल नोन फॉर देयर लॉन्ग माइग्रेटरी फ्लाइट्स, और बहुत लंबी लंबी यात्राओं के लिए बर्ड्स जानी जाती हैं कि ये बहुत लंबी दूरी तक यात्राएं बिना रुके, बिना थके लंबी लंबी यात्राएं करती हैं। कॉमन माइग्रेशन क्रिएचर्स आर व्हेल्स, फिश, बटरफ्लाइज, टर्टल एंड बर्ड्स। जो जानवर माइग्रेशन के लिए जाने जाते हैं उनमें बर्ड्स आती हैं, व्हेल्स आती हैं, फिशेज़ हैं, बटरफ्लाइज हैं, टर्टल्स कछुए हैं, और दूसरे भी बहुत सारे जीव होते हैं जो ये माइग्रेशन करते हैं। द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ द आर्कटिक टर्न इन्वॉल्व्स ए ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड बैक ईच ईयर। आर्कटिक टर्न जो होती है ये सबसे लंबी उड़ान पर जाती है। कभी कभी 15,000 किलोमीटर जैसी लंबी यात्रा बिना थके, बिना रुके ये लगातार उड़ते हुए सफ़र करती है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ और फिर वापस नॉर्थ पोल की तरफ अपने ओरिजिनल प्लेस पर फिर से ये चली जाती हैं। तो ये बहुत लंबी लंबी यात्राओं के लिए ये बर्ड्स जानी जाती हैं। साइबेरियन क्रेन हो गया, आर्कटिक टर्न हो गया, जिसका नीचे फिगर दिया गया है, ये लंबी यात्राओं के लिए जानी जाती हैं बर्ड्स। कभी कभी माइग्रेशन के समय इनके साथ बुरा भी होता है, जैसे ये बीच में बहुत सारे शिकारी इन्हें मार भी देते हैं। जहाँ पर ये रहती हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग इन्हें मार देते हैं। तो माइग्रेशन में इनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है इन बर्ड्स का, लेकिन फिर भी ये वहाँ पर जाती हैं, माइग्रेट करती हैं। ऐसे ही जब मछलियाँ माइग्रेशन करती हैं अंडे देने के लिए किनारे की तरफ या फिर रिवर की तरफ आती हैं, तो शिकारी देखते रहते हैं इनको और मछलियाँ पकड़ के खा जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो सफलतापूर्वक जहाँ उन्हें अंडे देने होते हैं उस प्लेस पर अंडे दे करके वापस चली जाती हैं। और जब बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो फिर ये वापस समुद्र की तरफ लंबी यात्रा के लिए चले जाते हैं और फिर वहाँ जा कर के अपना ग्रोथ पूरा करते हैं, अपने बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। और जब फिर से इनका ब्रीडिंग सीज़न आता है तब फिर से ये लंबी यात्राओं पर आते हैं। इस तरीके से माइग्रेशन
बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे ही एनिमल्स जो होते हैं माइग्रेशन करते हैं ब्रीडिंग के लिए या फिर अपने सुरक्षा के लिए, ऑड कंडीशन आने पर माइग्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इतना ही। हम लोग एक्सरसाइज अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।